जैन साथियों, मैं आपका दोस्त उमाशंकर पंचोली साहित्य शिखर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बहुत सारे जो प्रश्न आ रहे थे उनके बारे में। सबसे पहला प्रश्न तो ये आ रहा है आपके कि सर कोचिंग करें तभी सिलेक्शन होगा या सेल्फ स्टडी करें तब सिलेक्शन होगा। दूसरी बात ये है कि कोचिंग करें तो कौन से करें, ये भी बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे हैं। और एक ये कि अपना जो साहित्य शिखर क्लासेज का जो स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक का जो सेकंड पेपर है उसके बारे में जो कोर्स अपन ये ऑनलाइन पढ़ाने वाले हैं करने वाले हैं वो कब से स्टार्ट होगा और किस तरह वो कोर्स रहेगा, उसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो इस बारे में आपके बहुत सारे प्रश्न थे, तो उन सारे प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो इस वीडियो के जो प्रमुख बिंदु रहने वाले हैं वो ये कि पहला तो कि कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी। कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या कोचिंग करें उससे सिलेक्शन होगा। दूसरे आपके कमेंट्स ये भी थे कि सर कोचिंग करें तो कोचिंग कौन सी करें, कौन सी कोचिंग बेस्ट है, और साहित्य शिखर क्लासेज का जो कोर्स है वह किस तरह रहने वाला है, क्या उसमें मिलने वाला है। साहित्य शिखर क्लासेज क्या करने वाला है स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक के सेकंड पेपर को लेके। ये इस वीडियो में प्रमुख 3 बिंदु हैं। बात करें कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी करें तो इसका सबसे जो मेन जवाब मेरा यही है कि आप जिसमें कंफर्टेबल हैं वो करें। अगर आपके पास सुविधा अवेलेबल है कोचिंग की, अगर आपको लगता है कि मैं सेल्फ स्टडी करके कवर नहीं कर पाऊँगा, मैं जो स्टडी मटेरियल है वह सेल्फ स्टडी से मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और आपको लगता है कि मुझे कोचिंग के बिना, कोई गाइडेंस के बिना मैं कर ही नहीं पाऊँगा, तो आपको कोचिंग ज़रूर करनी चाहिए। कोचिंग से क्या होता है कि एक चीज़ें सरल हो जाती है। आप कोचिंग करते हैं, एक निश्चित समय सारणी होती है, आप वहाँ पढ़ने जाते हैं, एक निश्चित अवधि के बीच में आपका कोर्स कंप्लीट होता है, और उसमें समय समय पर मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज चलती है। कोर्स भी अच्छे अच्छे जो टीचर्स हैं उनके द्वारा करवाया जाता है, तो सरलता से चीज़ें समझ आने लग जाती है, नोट्स भी बन जाते हैं, तो कोचिंग बेस्ट होती है। लेकिन मुझसे पूछें कि सर आपने कोचिंग की थी या सेल्फ स्टडी की थी, तो मैंने आपको बताया कि मैंने सेल्फ स्टडी ही की थी। और आपके बहुत सारे कमेंट्स इस बारे में थे कि सर सेल्फ स्टडी सिलेक्शन हो सकता है क्या? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मैंने खुद ने कोचिंग नहीं की, सेल्फ स्टडी से घर पे रह के तैयारी की है और ऑथेंटिक बुक्स पढ़ी है, उससे सिलेक्शन हुआ है मेरा। तो अगर आपको लगता है कि मैं बुक्स पढ़ सकता हूँ और मैं सेल्फ स्टडी करके कवर कर सकता हूँ, तो सबसे शानदार तो यही है कि सेल्फ स्टडी करें। क्योंकि सेल्फ स्टडी से क्या होता है कि एक तो जैसे मान लो कि बहुत सारे अभ्यर्थी कंडीशन ऐसी होती है पारिवारिक कि वो कोचिंग नहीं कर पाते, कोचिंगों की फ़ीस भी उनके पास वो एडजस्ट नहीं कर पाते, बाहर रहने का खर्चा नहीं उठा पाते हैं, तो उस सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है। एक तो पैसे भी खर्च होने से बच जाते हैं। दूसरी बात ये कि ऑथेंटिक बुक ला के पढ़ते हैं तो आपका मेंटल लेवल एक अच्छे खासे लेवल पे बढ़ता है। अभी जैसे कि जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था अभी 22 में, उसमें क्या हुआ था कि जो जिनने कोचिंग की थी और ऑथेंटिक बुक्स नहीं पढ़ी थी, केवल गाइडें या कोचिंग करके गए थे, तो बहुत सारी कोचिंगों में क्या है मैटर बहुत हल्का दिया जाता है, तो उनसे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। जो ऑथेंटिक बुक्स पढ़ी थी, जिन्होंने साहित्य की अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ी थी, उनसे ज़्यादा मैटर सही बैठा है। तो मेरा तो ये कहना है कि सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मैं सेल्फ स्टडी से मैं कवर नहीं कर पाऊँगा, मुझे कोचिंग करनी ही पड़ेगी, तो आप कोचिंग भी कर सकते हैं। दोनों ही सही है, बस ये है कि आप किस में कम्फर्ट जोन में हैं, आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है वह देखें। मैं यही बताऊंगा कि मैंने सेल्फ स्टडी की है और सेल्फ स्टडी से करके भी मेरा सिलेक्शन हुआ है। फर्स्ट बार में ही 25 साल की एज में पहले प्रयास में मैं व्याख्याता बनाऊँ। तो ये भी नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप मुझे देख सकते हैं, हुआ है और पहले प्रयास में हुआ है, फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ है। यूँ नहीं कि भाई 3-4 अटैम्प्ट दिए हों फिर सिलेक्शन हुआ, फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ है, ना कोई कोचिंग की है, बस सेल्फ स्टडी की है, केवल ऑथेंटिक्स बुक पढ़ी है। क्या होता है कि सेल्फ स्टडी में केवल बस ये होता है कि आपको खुद को एक ये होता है कि खुद को एक अनुशासन में रखना होता है। कोचिंगों पे क्या होता है कि कोचिंग वाले सब ज़्यादा ये करते हैं कि अनुशासन में बांधते हैं, एक निश्चित समय सारणी के भीतर आपका पाठ्यक्रम पूरा करवाते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं पूरे डेडिकेट होकर खुद तैयारी कर सकता हूँ और अनुशासन में रह सकता हूँ, धैर्य रख सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ, तो फिर आप सेल्फ स्टडी करें। उससे अच्छा तरीका नौकरी पाने का और कुछ भी नहीं है, तो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और सेल्फ स्टडी करते हैं तो सबसे ज़्यादा परेशानी ये आती है कि सर मैटर्स
कहाँ से लाएँ, कौन सी बुक्स पढ़ें, इसके बारे में मैंने वीडियो बना चुका हूँ मैं। फर्स्ट पेपर का, सेकंड पेपर का, स्कूल व्याख्याता का, उसे ज़रूर देख लें। उसके अनुसार बुक्स ले आएँ और उनको पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। आपके बहुत सारे कमेंट्स इस बारे में आ रहे थे कि सर वरिष्ठ अध्यापक का जो बुक्स कौन सी है उसके बारे में चर्चा करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि सेकंड ग्रेड टीचर के कोई सिलेबस कौन सा बुक्स पढ़ें, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के बारे में। ठीक है। दूसरा बिंदु ये कि सर कोचिंग कौन सी करें, अगर कोचिंग मान लो करना चाहते हैं तो कौन सी कोचिंग करें। तो ये भी है कि ये भी इस पर डिपेंड करता है कि आप जहाँ रह रहे हो, मान लो आप जयपुर के आसपास हो तो आप जयपुर कोचिंग कर सकते हैं। जैसे आप कोटा के आसपास हो तो आप कोटा कोचिंग कर सकते हैं। दूसरी बात है कि कई कोचिंगों में फ़ीस में अंतर होता है। कोई कोचिंगों में फ़ीस 20,000 है, कोई में 15,000 है, कोई में 10,000 है। तो आप वो भी देख सकते हैं कि किस कोचिंग में आप जो पैसों के हिसाब से फ़ीस के हिसाब से आप बैठ रहा है, तो उस कोचिंग आप रेफ़र कर सकते हैं। बाकी टीचर्स भी देख लें कि आपको लगता है कि हाँ इस कोचिंग के टीचर्स बेस्ट हैं। बाकी सभी कोचिंगों में मैटर लगभग सेम ही होता है। तो आप जो भी कोचिंग आपको अच्छी लगे वो देख सकते हैं। बात करें कि साहित्य शिखर क्लासेज, अब जो स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक, स्कूल व्याख्याता और जो वरिष्ठ अध्यापक का कोर्स है, हिंदी का सेकंड पेपर, उसे किस तरह कंप्लीट करवाया गया, क्या रणनीति रखेंगे, कब कोर्स कंप्लीट होगा। और आपके बहुत सारे कमेंट्स इस बारे में थे कि सर जो अपना जो कोर्स होगा वो साहित्य शिखर क्लासेज का वह निःशुल्क होगा या उसको पेड रखेंगे। तो ये जो कोर्स है वो बिल्कुल निःशुल्क रहेगा और अपने साहित्य शिखर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर ही रहेगा। बस किस तरह कंप्लीट करेंगे कि स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक का जो सेकंड पेपर है हिंदी का, वह मैं खुद कंप्लीट करवाऊँगा। क्या रखेंगे उसका टाइम टेबल क्या रखेंगे, तो बात करें 7 दिन का एक, जैसे गर्मियों की 16 मई से छुट्टियां लग जाएगी तो कब से स्टार्ट करेंगे। एक तो 20 मई से आपकी ये क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, 20 मई से स्टार्ट कर देंगे। दूसरी बात है कि 7 दिन का शेड्यूल रखेंगे। 7 दिन में क्या करेंगे, रोज़ आपको रोज़ 40 से 45 मिनट की 40 से 45 मिनट की एक क्लास रहेगी हिंदी साहित्य के इतिहास की। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक क्लास तो रहेगी 40-45 मिनट की हिंदी साहित्य के इतिहास की। और ये कब, मॉर्निंग में 10 बजे, सुबह 10 बजे 10 AM पर। लाइव क्लास जो लेने का जो है वह अभी अपने पास वैसी सामग्री नहीं है कि लाइव क्लास ले सके, तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको 10 बजे हिंदी साहित्य के इतिहास का 40 से 45 मिनट का वीडियो अपने चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। बात करते हैं कि 40 से ही 45 मिनट का एक और वीडियो जो अपना जो काव्य शास्त्र है उस पर आपको 4 PM पर मिल जाएगा। 4 PM पर मिल जाएगा, यानी कि रोज़ 2 क्लासें होगी। एक तो हिंदी साहित्य के इतिहास की और एक क्लास होगी काव्य शास्त्र की। 10 बजे, सुबह 10 बजे हिंदी साहित्य इतिहास क्लास रहेगी, शाम को 4 बजे काव्य शास्त्र क्लास रहेगी। पहली बात। दूसरी बात है कि स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक में जो हिंदी का जो सेकंड पेपर है उस कोर्स में जो दोनों में जो चीज़ें समान है, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास है, काव्य शास्त्र है, व्याकरण है और कुछ रचनाएं भी सेम है, तो ये जो चीज़ें हैं ये एक साथ पढ़ेंगे। जो टॉपिक अलग है उनके लिए फिर अलग से क्लास रखेंगे। जैसे स्कूल व्याख्याता में कुछ स्पेशल टॉपिक है जो सेकंड ग्रेड में नहीं है तो वो स्पेशल लगा देंगे। और वरिष्ठ अध्यापक में जैसे कुछ रचनाएं अलग है तो उन रचनाओं को लिख के वरिष्ठ अध्यापक करके अलग से उनका क्लास ले लेंगे। बाकी जो चीज़ सेम है वो सेम बता दूंगा मैं कि दोनों में सेम है, तो उनको आप एक साथ पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, पहली बात है। दूसरी बात करें कि 7 दिन का ये रखेंगे। 7 दिन में 5 दिन का रखेंगे, ये 5 दिन सुबह हिंदी साहित्य के इतिहास क्लास, शाम को काव्य शास्त्र। शनिवार को क्या करेंगे, हर शनिवार को अभी जैसे कि अपने 5000 प्रश्नोत्तरी चल रही है, तो जैसे आदिकाल कंप्लीट हुआ तो आदिकाल की प्रश्नोत्तरी आपको वीडियो से देख लेनी है चैनल पे जाके। तो हर शनिवार को क्या रखेंगे, प्रश्नोत्तरी, जो 5000 प्रश्नोत्तरी चल रही है वो रखेंगे। 5000 प्रश्नोत्तरी सीरीज चल रही है जो, उसमें क्या करोगे आप, जैसे आपने अभी भक्ति काल चल रहा है तो भक्ति काल के 2 वीडियो आपको 10 बजे और 4 बजे 10 बजे और 4 बजे साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे भक्ति काल के। दूसरी बात, जैसे भक्ति काल कंप्लीट होगा तो फिर उसके बाद ऋतिकाल आएगा, तो ऋतिकाल के ऑब्जेक्टिव शनिवार को मिल जाएंगे। रविवार को क्या करने वाले हैं, संडे को क्या करेंगे कि आपके जो डाउट्स आएंगे, जो कमेंट्स रहेंगे कि सर इस बारे में हमें समस्या है, इस बारे में हमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, कोई स्पेशल टॉपिक जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे हर संडे को। तो संडे को जो आपके कमेंट जो आएंगे उसके बेस पर अपन चर्चा कर लेंगे।
अब आपका एक सवाल ये भी है कि सर ये कोर्स कब तक कंप्लीट करेंगे, तो ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, आपकी एग्ज़ाम डेट आएगी उसके से 1 या 2 महीने पहले पूरा कोर्स कंप्लीट करके यूट्यूब पर पूरा कोर्स अवेलेबल करवा दूंगा मैं आपको फिर उसके बाद क्या करना है, केवल रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देने हैं। उसकी व्यवस्था अपन अपने चैनल पर रखेंगे कि मॉक टेस्ट का भी कुछ करेंगे और रिवीजन क्लासें भी इसमें करते रहेंगे। दूसरी बात कि मैं जो पढ़ाऊँगा, जैसे मैंने आज जो क्लासें ली उसके साथ साथ आपको नोट्स पूरे एक एक नोट्स बनवाऊँगा, तो आपको साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। नोट्स कैसे बनाना है, आपको एक जो आपके पास जो भी कॉपी हो उस पर नोट्स बनाने, अच्छे से नोट्स बनाना है और स्पेस दे के बनाना है, मतलब कुछ स्पेस छोड़ते हुए चलना है। मैं बता दूंगा आपको जो क्लासें लेंगे अपन, ताकि कुछ ऑथेंटिक्स बुक्स अगर आपने अपने पास टाइम रहेगा वो पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जो रहेगी उसमें आप ऐड करते हुए चलें। नोट्स ही सबसे ज़्यादा सरल उपाय होता है लास्ट में रिवीजन करने का। रिवीजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन होगा तो सिलेक्शन की अनिश्चितता बढ़ जाती है। ठीक है, तो डेली नोट्स बनाने, और जब दूसरे दिन क्लास वापस अटेंड करो आप, तो पहले क्या करना है कि आपको जो आज क्लास से पढ़ाई है उसको आपको रिवीजन करना है, फिर दोबारा दूसरी क्लास देखनी है, फिर नोट्स बनाने, फिर उनका रिवीजन करना है, फिर तीसरे दिन वापस क्लास अटेंड करनी है। इस तरह अपना रखेंगे तो रिवीजन अपनी क्लास इस तरह चलने वाली है। व्याख्याता कोर्स मैंने बता दिया कि स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक का जो सेकंड पेपर है उसका पूरा कंप्लीट मैं करवाऊंगा, और एग्जाम से 1 या 2 महीने पहले पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद महीने 1.5 महीने का जो समय रहेगा उसमें रिवीजन क्लासें रख लेंगे और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। ठीक है, ये सारा का सारा कोर्स किस पे रहेगा, साहित्य शिखर क्लासेस पे निःशुल्क रहने वाला है, पहली बात। दूसरी बात ये कि फर्स्ट पेपर का क्या करेंगे, तो फर्स्ट पेपर के बारे में जैसे ही व्यवस्था बैठेगी तो फर्स्ट पेपर का भी कोर्स अपने इस चैनल पर करवा लेंगे। बाकी साहित्य की पूरा जो अपना सेकंड पेपर है वरिष्ठ अध्यापक सिंह ग्रेड का और व्याख्याता का, उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। आप निश्चिंत रहें, पूरा कोर्स मैं करवाऊँगा। बस ये है कि आपको रेगुलर क्लास अटेंड करनी है, नोट्स बनाने, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखना है, अभ्यास करना है, याद करना है और बुक्स पढ़नी है साथ के साथ, और अच्छे से तैयारी करनी है बिना किसी तनाव के, मस्ती के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने चर्चा की कि कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी, तो आप देख सकते हैं आपको कौन सा उचित लगता है। मेरे हिसाब से सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट होती है। कुछ चीज़ें जो आपको नहीं आती वो यूट्यूब पर हर चीज़ अवेलेबल है, तो यूट्यूब पे जाके आप उस क्लास से देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते, मतलब उस टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से अपने टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। कोचिंग कौन सी, तो ये आप अपने हिसाब से देख लें, क्योंकि फ़ीस के हिसाब से, आप कहाँ रहते हैं उसकी लोकेशन के हिसाब से, और किस तरह आपको टीचर्स के थोड़ी बहुत जानकारी रहती है, तो उस हिसाब से देख लें कि कोचिंग कौन सी बेस्ट रहेगी। और साहित्य शिखर क्लासेज क्या करने वाला है तो मैंने बता दिया। इस तरह कोर्स रहेगा, 5 दिन अपने क्लास रहेगी। सुबह तो रहेगी 10 बजे हिंदी साहित्य का इतिहास और शाम को 4 बजे काव्य शास्त्र। ये कंप्लीट होने के बाद रचनाएं पढ़ लेंगे और ग्रामर पढ़ लेंगे। सेकंड ग्रेड में शिक्षण विधियाँ आएंगी, उनको बाद में पढ़ लेंगे। इस तरह टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। और हर शनिवार 5000 प्रश्नोत्तरी रहेगी। रविवार को मोटिवेशनल वीडियो के हिसाब से आपके मन की बात या जो भी समस्याएं चल रही हैं उनके बारे में बात करेंगे, ये रखने वाले हैं। आपके मन में कोई भी डाउट्स हो, कोई भी और भी बात आपके मन में संशय हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। नेक्स्ट वीडियोस में बना लेंगे। और आपका बहुत सारे कमेंट्स इस बारे में आ रहे थे कि सर सेकंड ग्रेड की किताबों के बारे में वीडियो बनाएं, तो एक दो दिन के बाद सेकंड ग्रेड के वीडियो को बना दूंगा मैं किताबों के बारे में। और टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारे कमेंट्स थे आपके, तो वो भी मैं वीडियो बना दूंगा। और मेरा आपसे भी यही कहना है कि जो भी अपनी हिंदी साहित्य की जो 5000 प्रश्नोत्तरी चल रही है, आप लोग उसमें, जैसे कि और वीडियोस बनाता हूँ उसमें बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, अच्छे आपको रुचि है, लेकिन जो पढ़ाई का जो पार्ट चल रहा है उसमें बहुत कम व्यूज़ देखते हो आप। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने में रुचि रखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वो प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ के देखें, क्योंकि वो एक रामबाण साबित होने वाली है। क्योंकि जो एग्ज़ाम में सफल होने का सबसे शानदार तरीका ये होता है कि आप जितना पढ़ रहे हैं और मॉक टेस्ट के द्वारा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के द्वारा खुद की योग्यता को देख रहे हैं, परख रहे हैं, उससे आपको पता लगता है कि मैं कहाँ कमज़ोर हूँ, और वही चीज़ें आपको एग्ज़ाम में सफल होने में सहायता करती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 5000 प्रश्नों की सीरीज़ देखें। और कोई भी आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आशा करता हूँ कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, और बहुत जल्दी 20 मई से अपन साहित्य शिखर क्लासेस पर कोर्स शुरू करने वाले हैं, तो आप तैयार हो जाए। और 20 मई से फिर रेगुलर अपनी क्लासें रहने वाली है। छुट्टियों में जैसे लगभग 16 मई से छुट्टियां लग जाएगी, तो 23 जून तक छुट्टियां रहेगी, 21 से 23 जून के आसपास तक छुट्टियां रहेगी। तो इसमें जो कोर्स होगा इसमें तो यही शेड्यूल रहेगा अपना। उसके बाद जब वापस स्कूल ओपन हो जाएंगे तो शेड्यूल थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपका जो पूरा कोर्स है वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा। आपको इसकी चिंता नहीं करनी, आपको बस मेरे साथ जो मैं कहूँ इसे पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है और निराश नहीं होना है, मेहनत करना है, सफलता ज़रूर मिलेगी। पहले प्रयास में मैं व्याख्याता बनाऊँ, आप भी पहले प्रयास में व्याख्याता बन सकते हैं। जो नए अभ्यर्थी है वो, और जिनका मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ है, वेटिंग में रह गए या कहीं का कुछ कारणों से नहीं हुआ है, तो वो निराश ना हो, उनका सिलेक्शन इस बार श्योर है। और जो अभी जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, जो उनको लगता है कि अब हमसे नहीं होगा, तो ऐसी बात नहीं है। अगर चाबियों का जो गुच्छा होता है
पता नहीं, आपने जैसे मान लो 10 चाबी हैं, उसमें से 8 चाबियाँ आप लगा के देख चुके हैं लेकिन ताला खुल नहीं रहा है, तो हो सकता है लास्ट की चाबी वो जिसमें ताला खुल जाए। तो हार नहीं माननी है, मेहनत करनी है, आपका लक्ष्य श्योर होगा। जय हिंद, जय भारत।